बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आप सब बखूबी आगाह हैं कि पहले सिर्फ़ और सिर्फ़ दिफ़ाई तज्ज़िया-निगार हुआ करते थे। ये नाम बाकायदा आईएसपीआर की जानिब से दिए जाते थे और ये नाम तस्दीक शुदा होते थे। ये मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स में बैठकर दिफ़ाई उमूर पर बात करते थे और अपनी राय का इज़हार करते थे। नाज़रीन, आईएसपीआर की जानिब से जो दिफ़ाई तज्ज़िया-निगारों के तौर पर जिनके नाम फ़ाइनल होते थे, ये मेजर जनरल या ब्रिगेड रैंक के रिटायर्ड ऑफिसर हुआ करते थे। इनके नाम बाकायदा तस्दीक के बाद मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में डायरेक्टर न्यूज़ और एंकर साहिबान तक इन नामों को पहुंचाया जाता था और ये अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में दिफाई उमूर पर बात करने के लिए इनको बुलाते थे और ये अपनी राय का इजहार करते थे। तो हर शख्स यही समझता था कि दिफाई उमूर में इनसे बेहतर कौन जानता है, और ये बेहतर तरीके से अपनी राय का इजहार भी करते थे और दिफाई उमूर पर बात करके उनका जो तजिया होता था वो कौम तक बाकायदा अपने मैसेज के तौर पर मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में बैठकर पहुंचाते भी थे। लेकिन एक नई फ़हरिस्त सामने आ चुकी है। आज उस फ़हरिस्त में टोटल 21 नाम शामिल हैं, जो मुख्तलिफ सियासी जमातों से उनका ताल्लुक है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आकर मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में अपना तज़िया पेश करेंगे। यानी अब सियासी जमातों के भी मखसूस किस्म के जो हैं, वो तज़िया निगार होंगे। ये एक नई फ़हरिस्त आज सामने आ चुकी है, जिसमें 21 लोगों के नाम शामिल हैं। नाज़रीन, इसकी तफ़सीलात बताने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, दिफाई तज्ज़िया निगारों के बाद जो हैं, अब सियासी जमातों के भी मखसूस तज्ज़िया निगार जो हैं तस्दीक शुदा नामों के साथ सामने आ चुके हैं। उसमें टोटल जो है तादाद 21 है। उसमें नाज़रीन, पीएमएलएन की तरफ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से 5 बंदे जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ तज्ज़िया पेश कर सकेंगे। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून से 5 बंदे हैं, जबकि पीपल्स पार्टी से 2 बंदे हैं और जेयूआई से 1 बंदा है और इस्तेहकाम पाकिस्तान से 5 तज्ज़िया निगार हैं, जबकि एमक्यूएम से 1 बंदा शामिल है और उसके अलावा सहाफ़ी, ब्यूरोक्रेट्स, इस तरह के मुख्तलिफ लोगों के नामों के साथ एक मखसूस जो ग्रुप है, उसमें 7 बंदों के नाम शामिल हैं। ये मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में बैठकर अपनी राय का इज़हार करेंगे और तज़्ज़िया पेश करेंगे। ये जो फाइनल जो लिस्ट सामने आ चुका है, जिसमें 21 बंदों के जो नाम शामिल हैं, जो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में आकर अपनी राय का इज़हार करेंगे, उसमें मुस्लिम लीग नून के जो 5 बंदे हैं, उसमें नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून की जानिब से मलिक अहमद खान, आबिद शेर अली, अमीर मकाम, तलाल चौधरी, अता तारड़, ये 5 बंदे मुस्लिम लीग नून की जानिब से हैं, जो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में आकर अपनी राय का इज़हार करेंगे। और पीपल्स पार्टी की जानिब से सिर्फ और सिर्फ 2 नाम सामने आ चुके हैं। ये मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में आकर अपनी राय का इज़हार करेंगे और पीपल्स पार्टी की जानिब से शर्जील मेमन और नासिर शाह, ये मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में आकर अपनी राय का इज़हार करेंगे और तज़्ज़िया पेश करेंगे। जबकि जेयूआई की जानिब से हाफिज़ हमदुल्ला जो हैं शामिल हैं बतौर तज़्ज़िया निगार, वो अपनी राय का इज़हार करेंगे। और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से, जो एक नई पार्टी बन चुकी है और अब तो काफ़ी मजबूत भी हो गई है, जिसमें अक्सरियत जो है वो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की है, जो तहरीक इंसाफ छोड़कर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो चुके हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में 5 तज्ज़िया निगार हैं और उसमें फयाज़ुल हसन चौहान, फिरदौस आशिक ऐवान, मेजर खुरम रोखड़ी और हाशिम डुगर और महमूद मौलवी इसमें शामिल हैं। ये 5 बंदे इस्तेहकाम पाकिस्तान से, इनके नाम फाइनल हो चुके हैं। ये मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में आकर अपनी राय का इज़हार करेंगे। जबकि एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से एक तज्ज़िया निगार है और उसका नाम है मुस्तफ़ा कमाल साहब, जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के बड़े करीबी साथी भी रह चुके हैं। जबकि जो 7 बंदों पर मुश्तमिल एक ग्रुप है, जिसमें 7 बंदे हैं, जिसमें ब्यूरोक्रेट और फिर सहाफ़ी इसमें शामिल हैं। उसमें नाम है, एक तो हाफिज़ ताहिर अशरफी के नाम से भला कौन वाकिफ़ नहीं है, जो मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ हुकूमतों का हिस्सा रहते हैं। एक तो इनका नाम शामिल है और दूसरा अब्दुल्ला दूसरा जो है अब्दुल्ला गुल है। ये हामिद गुल साहब के बेटे हैं। ये बतौर तज्ज़िया निगार पेश करेंगे, अपनी राय का इज़हार करेंगे। और हैदर नकवी, इसको मैं नहीं जानता, सलीम सहाफ़ी साहब जो सीनियर सहाफ़ी हैं, ये इनका नाम शामिल है। और कामरान शाहिद दुनिया टीवी में जो प्रोग्राम करते हैं और उन्होंने कुछ अर्से पहले तहरीक इंसाफ के एक अहम रहनुमा जो तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके थे, उनका इंटरव्यू भी कर चुके थे। तो कामरान शाहिद साहब हैं इसमें और मुनीब का भी नाम शामिल है। अब देखना ये है कि ये 7 बंदे जो मुख्तलिफ उससे ताल्लुक़ रखते हैं, सहाफ़ी भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं और मज़हबी
जमातों से उनका ताल्लुक़ है। तो ये 7 बंदे जो हैं भी इसमें शामिल हैं। ये नाम 21 जो नाम शामिल किए जा चुके हैं नई फ़हरिस्त में, ये एक नई फ़हरिस्त सामने आ चुकी है जिसमें 21 नाम हैं, तस्दीक शुदा ये फ़हरिस्त है। अब ये बंदे आकर मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स में अपनी राय का इज़हार करेंगे। अब ये अगर फ़हरिस्त के मुताबिक ही चीज़ें होती हैं तो इसका मतलब ये है कि बाकी जो सियासी जमातों के दीगर जो लीडर्स हैं, वो आकर मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स में अपनी राय का इज़हार नहीं करेंगे या फिर वो बात नहीं करेंगे। अब अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही अफ़सोसनाक होगा कि ये इंतहाई बदकिस्मती का आलम है कि पाकिस्तान में आहिस्ता-आहिस्ता जमहूरियत जो है वो सिमटी जा रही है और तमाम चीज़ें कंट्रोल की जा रही हैं। और हर चीज़ को बाकायदा मॉनिटर किया जा रहा है और तमाम चीज़ों को कंट्रोल करके यहाँ आज़ादी राय और जो बात करने का जो हक़ था, इज़हार राय का, वो छीना जा रहा है। तो मेरे ख़्याल में ये जमहूरियत और इस मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। अब ये जो नई लिस्ट सामने आ चुकी है, इस लिस्ट के बतौर मुताबिक अगर काम किया जाता है, तो वो आने वाले दिनों में बहुत से सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की तो आवाज़ बंद हो जाएगी और बिलख़ुसूस वो सियासी रहनुमा जो बिंदास तरीके से मुख्तलिफ़ इश्यूज़ पर खुल के बात करते हैं, उनकी अपनी एक राय होती है, अपना एक तज़्ज़िया होता है, तो फिर उनको बोलने का मौका नहीं मिलेगा। इसी तरह बहुत से सहाफ़ी ऐसे हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट और फिर मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के हवाले से भी बड़ा सख्त मौक़िफ़ रखते हैं और अपनी राय का इज़हार करते हैं, उनके लिए भी बोलने का मौका नहीं मिलेगा। अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ये फ़हरिस्त कैसे काम करती है। ये चंद मज़ीद हमारे जो सहाफ़ी हैं उनकी जानिब से भी बाकायदा अपने वीलॉग्स में इसका ज़िक्र किया गया है और अब देखना ये है कि इस फ़हरिस्त पर काम आगे जारी रहता है या नहीं। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में आज की 3 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स की मुकम्मल तफ़सीलात आप तक पहुंचाएंगे। ये तीनों डेवलपमेंट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ही है। एक तो आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट यही है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा आज उन्होंने खटखटाया है। आज इमरान खान ने जो उनके ऊपर फ़र्द जुर्म जो आयद किया जा चुका है, उसके खिलाफ बाकायदा आज सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की है। उसमें क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है, एक तो इसकी तफ़सीलात आप तक पहुँचाएंगे। वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन, जेल हुकाम, अडियाला जेल हुकाम की जानिब से इमरान खान को अपने बेटों के साथ टेलीफोनिक राब्ते के हवाले से, जो व्हाट्सएप में उनका राबिता करवाने के हवाले से, न करवाने पर जो अदालत की जानिब से जो तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो चुकी थी, उस हवाले से आज अडियाला जेल हुकाम की जानिब से क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है आज अदालत के सामने, ये भी बताएंगे। और उसके अलावा आने वाले इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस बयानिए के साथ जाना चाहती है, उस हवाले से भी आज तहरीक इंसाफ ने तमाम कन्फ्यूजन्स जो थी वो आज ख़त्म करके उन्होंने अपना मौक़िफ़ जो है बाकायदा वाज़ेह किया है। इसकी भी तफ़सीलात आप तक पहुँचाएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की जो अपडेट्स होती हैं जो हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने साइफर केस में ट्रायल कोर्ट की जानिब से फ़र्द जुर्म आयद किए जाने की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में आज बाकायदा उन्होंने चैलेंज कर दिया है और चेयरमैन पीटीआई ने वकील हामिद खान के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है, जिसमें साइफर केस में ट्रायल कोर्ट की फ़र्द जुर्म की जो कार्रवाई थी उसको बाकायदा चैलेंज किया गया है और दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि इमरान खान को उनके मुखालिफिन की जानिब से ज़ाती अना की बुनियाद पर बाकायदा इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और उस कार्रवाइयों का वो बाकायदा निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है।